तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कबीर और टॉपिक बुक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आप सभी ने न्यूज़ सुनी ली होगी कि जो ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो एक इंडियन है और उनका नाम है ऋषि सुनक। तो गाइस, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो इसी बात पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन हेमिस्फीयर में हुआ था। इनके पूर्वज पंजाब से थे, लेकिन इनके दादाजी पहले पंजाब से ईस्ट अफ्रीका में बसे। केनिया में इनके पिताजी यशवीर का जन्म हुआ। फिर 1960 में वह यूनाइटेड किंगडम में बस गए। ऋषि के पिताजी का नाम यशवीर सुनक था, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। ऋषि के माताजी उषा सुनक का जन्म भी तंजानिया में हुआ था। वे एक फार्मासिस्ट थी जो वहीं पर एक लोकल फार्मेसी चलाती थी। ऋषि सुनक को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। उनका कहना है कि एक समय वो अपनी माँ की छोटी सी दुकान पर काम किया करते थे। इनके माता पिता ने ऋषि की शिक्षा व करियर को लेकर काफ़ी स्ट्रगल किया। ऋषि को फुटबॉल खेलने में और क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। ऋषि की प्रारंभिक शिक्षा यूनाइटेड किंगडम के विंचेस्टर कॉलेज में हुई। यहाँ से शिक्षा पूरी करने के बाद वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स व फिलॉसफी पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ऋषि एमबीए करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यहीं पर उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई। अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी है। नारायण मूर्ति वही है जिन्हें इंडियन आईटी सेक्टर के पितामह बोला जाता है। ये इन्फोसिस के फाउंडर व चेयरमैन हैं। अक्षता मूर्ति की माँ का नाम सुधा मूर्ति है। ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति ने अगस्त 2009 में शादी कर ली। इनकी शादी बेंगलुरु में हुई थी। अक्षता अपने पिता के एक निवेश फर्म कैटमरैन वेंचर्स की निदेशक है। अक्षता अपना खुद का एक फैशन ब्रांड भी चलाती है। इनकी गिनती ब्रिटेन के धनी महिलाओं में की जाती है। ऋषि सुनक ने 2001 से 2004 तक एक एनालिस्ट के तौर पर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम किया। इन्वेस्टमेंट बैंक वो होते हैं जो शेयर मार्केट के लिए काम करते हैं। इसके बाद ऋषि ने एक नई फर्म द चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट के लिए काम किया था, जहां वे सितंबर 2006 में उसके पार्टनर भी बने। फिर वे नवंबर 2009 में अपने अन्य पूर्व सहयोगियों के साथ दलीम में पार्टनर के रूप में शामिल हुए, जो अक्टूबर 2010 में $7 मिलियन के साथ लॉन्च हुआ था। इंडिया और ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत मिलता जुलता है। ब्रिटेन में अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, जिसमें 793 सीटें हैं। यहाँ पर लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें कुल 650 सीटें हैं। ब्रिटेन में तो प्रमुख पार्टियाँ हैं। पहली कंजर्वेटिव पार्टी, जिसका गठन 1834 को हुआ था। दूसरी लेबर पार्टी है, जिसने भारत को आज़ादी दी थी। इसका गठन 1900 में हुआ था। कंजर्वेटिव पार्टी 2010 से है। इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। ये शुरू से बोल रहे थे कि ब्रेक्सिट होना चाहिए। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर होना चाहिए। ऋषि ने 2014 में अपना कदम राजनीति में रखा। वे यूनाइटेड किंगडम के कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने 2014 में उन्हें रिकमॉन्ड यॉर्क्स में कैंडिडेट बनाया। 2015 के चुनाव में ऋषि ने 36.2% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। वह एमपी चुन लिए गए। ऋषि ने बोरिस जॉनसन के ब्रेक्सिट फैसले का समर्थन किया। ऋषि सुनक 2017 में एक बार फिर 40.5% वोट शेयर के साथ चुने गए। ऋषि का ब्रेक्सिट के लिए बोरिस जॉनसन का समर्थन के चलते उनका खास लोगों में शुमार होने लगा। एक बार फिर 2019 में जब बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, तब ऋषि ने उन्हें उनका समर्थन किया। बोरिस जॉनसन फिर से प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने ऋषि सुनक को चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी बनाया। 2020 की शुरुआत से ही बोरिस जॉनसन और तब के वित्त मंत्री साजिद जाविद के बीच में मतभेद पैदा हो गए। इसके चलते साजिद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन ने ऋषि को वित्त मंत्री पद का कार्यभार सौंपा। वित्त मंत्री को ब्रिटेन में आधिकारिक रूप से चांसलर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इस तरह प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद देश के आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी चांसलर की होती है, जिसे ऋषि सुनक ने बखूबी निभाया। ऋषि ने चांसलर बनने के बाद एक बजट पेश किया। इसके बाद से वह अपने मुल्क में हीरो बन गए। मार्च 2020 में
उन्होंने जॉनसन सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में ऋषि ने 12 बिलियन पाउंड की देशवासियों की मदद की घोषणा की। फिर कोरोना वायरस ने निपटने के लिए 350 बिलियन पाउंड की अतिरिक्त घोषणा की। इतना ही नहीं, ऋषि ने अपने देशों को कंपनियों का भी भरपूर साथ दिया। उन्होंने घोषणा है कि सरकार हर कदम पर देशवासियों के साथ है। ऋषि ने देश की कंपनियों से कहा वह अपने कर्मचारियों को पेंडेमिक के चलते छुट्टियों पर भेजें, जिसका सारा खर्चा सरकार उठाने के लिए तैयार है। जिन लोगों के अपने बिजनेस थे उनकी भी मदद की घोषणा की। ऋषि ने छोटे बिजनेस कर रहे लोगों को भी आश्वासन दिया। सरकार हमेशा उनके साथ है, किसी भी परिस्थिति में सरकार उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। उनकी इन बातों को जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उस समय संकट में थे। ब्रिटेन की सियासत में भूचाल आया हुआ था। इसकी वजह मई 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डिंक्स पार्टी के आयोजन में खुलासा हुआ था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास व कार्यालय कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर बोरिस जॉनसन दबाव में थे। हाउस ऑफ कॉमर्स जनरल में लॉकडाउन गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए जॉनसन की ओर से माफ़ी मांगी गई थी, जिस पर सुनक ने कहा था कि प्रधानमंत्री के पास माफ़ी मांगने का अधिकार है। वह सुई ग्रे की ओर से जांच पूरी होने तक उनके धैर्य का आग्रह को समर्थन देता हूं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं जांच को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को सही से नहीं लिया, जिसकी मुझे जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, वही आज एक भारतवासी ब्रिटेन पर राज करने जा रहा है। ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय मूल और भारत के लोगों के लिए यह दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा मिला है। ब्रिटेन में 1 साल के अंदर तीसरे प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक को लिज ट्रस से हार का सामना करना पड़ा था। लिज ट्रस मात्र 48 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री बनी रही। प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, पेनी मॉर्डेट और ऋषि सुनक के नाम सामने आए थे। बोरिस जॉनसन पहले ही अपना नाम वापस ले चुके थे, अब लेकिन पेनी भी ऋषि सुनक से मुकाबले में बिछड़ती नजर आई थी। ब्रिटेन के संसद में 357 सांसद हैं। चुनाव के नए नियम के अनुसार प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनक को 155 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पेनी को सिर्फ 30 सांसदों का ही समर्थन हासिल हो पाया, जबकि उन्होंने 90 सांसदों का समर्थन का दावा किया था। दिवाली के तोहफे के तौर पर आखिरी मोहर ऋषि सुनक के नाम पर लगी। इस तरह उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अब 28 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना। एंड गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।